तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में आपने जैसे कि थंबनेल देख रखा है, ब्रेसिस के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा कि बिफोर एंड आफ्टर मेरा पहले कैसा था और क्या हो गया, अब कैसा है, मेरे दांतों का कंडीशन अब कैसी है ब्रेसिस के ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद। और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ ब्रेसिस के ट्रीटमेंट का, किस प्रकार से पूरा प्रोसीजर है, कहाँ से अपना ब्रेसिस का ट्रीटमेंट करवाया है और मतलब कितना कॉस्ट आ जाता है, कितना खर्चा आ जाता है ब्रेसिस के ट्रीटमेंट में, पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ पॉइंट टू पॉइंट। और आपको करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, कैसी कंडीशन में आपको करवाना चाहिए या कैसी कंडीशन हो कि आपको नहीं करवाना चाहिए, पूरे इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और आप इस वीडियो में आए हो तो इसका मतलब ये है आपको ब्रेसिस से रिलेटिव आपको जानकारी चाहिए, आपको इन फ्यूचर में आपको ब्रेसिस लगवाना है। और भी काफ़ी सारे डाउट होंगे कि ब्रेसिस लगाने पे दर्द कितना होता है, तो ये सब आपके जितने भी डाउट हैं ये सब आज ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि मैं पूरा बताने वाला हूँ ब्रेसिस ट्रीटमेंट के बारे में। तो गाइज आपको बता दूं, आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने निर्णय लिया था कि ब्रेसिस लगवाऊंगा अपने दांतों में, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरे दांतों का कंडीशन था वो इतना खास नहीं था, और जो मेरे दांत थे उसके अंदर स्पेस था, और जो मेरे दांत थे वो थोड़ा बाहर भी थे, जो कि देखने में काफ़ी बुरे लगते थे, जिसके कारण मेरे को स्माइल करने में प्रॉब्लम आती थी और मैं एक प्रॉपर स्माइल नहीं कर पाता था। और अपने दोस्तों में मैं अनकंफर्टेबल फील करता था, क्योंकि आपको पता कहीं भी हम जाते हैं, कुछ भी हम करते हैं, तो हमारी पहली चीज़ होती है हमारी फेस रिएक्शन। हम सब हमारे फेस को देखते हैं कि कैसे फेस रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मैं कहीं भी जाता था तो मैं अपने आप को छुपाता था, अपनी स्माइल को छुपाता था, और अपने आप को ना मतलब थोड़ा बुरा लगता था कि मैं स्माइल नहीं कर पाया। और मेरी फ़ोटो भी थी काफ़ी बुरी आती थी। इससे पहले मैं फ़ोटो खींचता था तो क्या करता था, स्माइल की जगह मैं मुंह को ऐसे बंद कर लेता था। आप रिलेट कर पाओगे, दांत बाहर होते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, दांतों को छुपाने लग जाते हैं लोग, तो ऐसे ही मैं छुपाने लग जाता था। तो ये सब प्रॉब्लम मेरे को आती थी। तो आज से 1.5 साल पहले मैंने सोचा कि मेरे को ब्रेसिस लगवाना है और मेरे को अपने ब्रेसिस दांतों का ट्रीटमेंट करवाना है पूरा, और मेरे को एक प्रॉपर स्माइल चाहिए अपनी लाइफ में, आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर में। मेरे को कहीं भी नर्वस नहीं होना, 4 लोगों में खड़े होकर स्माइल खुल के कर सकूं, ऐसा चाहिए। तो इसलिए मैंने ब्रेसिस लगाने का निर्णय लिया। तो मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, और दिल्ली एनसीआर में रहता हूं तो मेरे जो नज़दीक में एक संतोष डेंटल कॉलेज करके एक कॉलेज है, संतोष डेंटल कॉलेज। ये काफ़ी मशहूर कॉलेज है दिल्ली एनसीआर में। और डेंटल ये संतोष डेंटल कॉलेज ये टॉप कॉलेजों में आता है दिल्ली एनसीआर के। और मैं आपको बता दूं, तो मैंने यहाँ से अपनी ट्रीटमेंट का शुरुआत किया था। तो मेरा जो फर्स्ट डे था, मैं इसमें गया था, उन्होंने मेरे दांतों की कंडीशन को देख के उन्होंने मेरे को बताया था कि आपके जो दांतों में जो गैप है ये ब्रेसिस से ही ठीक हो सकता है। तो मैंने ब्रेसिस लगाने का उसी टाइम मैंने कह दिया कि हाँ मेरे को ब्रेसिस का ट्रीटमेंट करवाना है, और ये जो मेरा स्पेस है ये कवर तो हो जाएगा, तो डॉक्टर ने कहा था ये कवर हो जाएगा। तो मैंने फिर उनसे ये भी सवाल होता है ब्रेसिस लगवाते हैं कि ब्रेसिस का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारे जो दांत है वापस पहले के जैसे तो नहीं हो जाएंगे, तो ये सारे सवाल होते हैं। तो मेरे मन में भी यही सवाल था कि अगर ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है इन फ्यूचर, तो मैं जो जो दांत हैं, जो स्पेस हैं, वो पहले जैसे तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा टाइम भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। तो ये सब मैंने इनसे, जो डॉक्टर थे, तो डॉक्टर से मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा था नहीं ये सब नहीं होगा, हम जब आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीट होएगा तो हम आपको रिटेनर देंगे जिसके द्वारा आपको लगाए रखना है, और उससे आपके जो दांतों का गैप है वो नहीं होगा। तो इतनी बात हुई थी, फिर मैंने निर्णय लिया ब्रेसिस लगाने का। तो अब बात आती थी कि ब्रेसिस में कितना खर्चा था। तो मैंने उनसे जब डिस्कस किया लगाने के बारे में ब्रेसिस
को, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ब्रेसेज में अगर आप वन टाइम पेमेंट करोगे तो 15,000 रुपये लगेंगे। वन टाइम पेमेंट में आपको कुछ नहीं देना, मतलब ट्रीटमेंट में कुछ नहीं देना। ब्रेसेज का टोटली ट्रीटमेंट 15,000 में होएगा। तो उन्होंने मेरे को कहा था, तो मैंने फर्स्ट डे जब गया था उसी टाइम मैंने तुरंत 15,000 उन्हें दे दिया था, क्योंकि मेरे को अपने स्माइल से नो कॉम्प्रोमाइज़, मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। पैसे लग रहे हैं लगने दो, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में एक गुड लुकिंग चेहरे देखना पसंद करता, और इसीलिए मैंने 15,000 दे दिया। तो 15,000 देने के बाद मैं ट्रीटमेंट का स्टार्टिंग कैसे हुई मैं आपको बता दूं। तो 15,000 तो मैं ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के थे, पर ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के अलावा जो और भी खर्चा है वे आपको देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट तो फ्री, मतलब 15,000 के अंदर है, फ्री नहीं है, फ्री तो निकल गया मुँह से बोलते हैं, तो 15,000 के अंदर है, पर उसके अलावा जो खर्चा होगा वे आपको देना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट जब मेरा होना था उससे पहले एक्सरे होता है, आपके दांतों का कंडीशन देखते हैं कैसे कैसे हैं, आपके दांतों का जड़ें कैसे हैं और किस हिसाब से फैल रहा है, बाहर कैसे निकला है, वो एक्सरे में पता चलता है। तो उन्होंने मेरा एक्सरे किया, जिसका 1,000 रुपये एक्सरे का लगा था, जो कि वो 15,000 से अलग था। 1,000 रुपये एक्सरे का लगा, तो 1,000 रुपये का एक्सरे हुआ जो 15,000 से अलग था। उसके बाद फिर जब मैं ब्रेसिज लगने वाला था उससे पहले मैं जो दांत थे उन्हें साफ किया गया। साफ मतलब कहते हैं ना, मतलब साफ करा जाता है, जैसे कि आपके जो दांतों पे गंदगी है और जो जम्स बैठे हुए हैं वो क्लियर हो सके। तो उसके भी अलग से पे करना पड़ा था मेरे को, उसका 1,000 रुपये अलग से। तो जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट 15,000 से अलग में 2,000 लग गए थे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। तो 15 प्लस 2,000 17, तो ये दोनों चीज़ें लग गई थी। उसके बाद मेरा ब्रेसेज लगा था। तो जब मैं फर्स्ट डे ब्रेसेज लगा था तो काफ़ी, मतलब मेरा जो मतलब चेहरा था काफ़ी भारी हो गया था, और लग रहा था पता ना क्या लग गया है, और काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई थी उससे। पर वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं थी। एक्चुअली में क्या, कुछ भी आपके लाइफ में नया नया होता है ना, तो कुछ दिनों तक आपको बुरा लगता है, अजीब लगता है, क्योंकि नई चीज़ें होती है लाइफ में, तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है। तो मेरे दांतों में भी पहली बार ब्रेसिज लगा था, तो 1-2 दिन काफ़ी बुरा लगा, खाने में भी दिक्कत हुई, और खाना खाने में मेरे को उन्होंने, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था हल्की चीज़ खाने को, तो मैं उस चीज़ का फॉलो भी करता, हल्की चीज़ें खाता था। तो शुरू में तो दिक्कत तो हुई, पर हैबिट बन जाती है ना, तो ब्रेसिज लगा रहा तो धीरे धीरे हैबिट बन गई। तो ऐसी ये मेरी स्टार्टिंग की जर्नी थी ब्रेसिज की, फर्स्ट डे की। तो मेरा जो ब्रेसिज हुआ उसके बाद क्या था, मैं हर महीने अपॉइंटमेंट होता था ब्रेसिज का। तो ये लगातार मेरी ट्रीटमेंट चलता रहा 15 महीनों तक। 15 महीनों तक लगातार मेरा ट्रीटमेंट चला, जिसका रिजल्ट ये रहा कि मेरा जो दांतों का गैप था वो अब जाके ठीक हो चुका था, और जो मेरे दांत बाहर थे वे भी अंदर आ चुके थे, और जो मेरा चेहरा था वो पहले से काफ़ी बेटर हो गया था, और टाइम आ गया था कि अब मेरा जो ब्रेसिज है वो निकाला जाए। तो काफ़ी लंबे समय के बाद ये, मतलब आपको पता है कि 1.5 साल आप इतना मतलब मेहनत करते हैं और लंबे समय तक ब्रेसिस को लगा के रखते हैं, तो काफ़ी लंबे समय के बाद वो टाइम आ गया था जब मेरे को अपना ब्रेसिस रिमूव करवाना था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो और मेरा जो ट्रीटमेंट था वो भी कंप्लीट हो गया था। उसका रिजल्ट ये है, देखिए आप मेरी स्माइल देखिए, देखिए दांत देखिए, स्माइल तक नहीं कह सकते, स्माइल तो आएगी तो दिखेगा ही। वैसे आप मेरे दांत देख सकते हैं, प्रॉपर है, कहीं से कहीं भी गैप नहीं है। ये देखिए आप, बाहर भी नहीं निकल रहा। तो ये रिजल्ट था कि जो मेरे दांत थे वे भी अंदर आ गए थे और गैप भी खत्म हो गया था। तो मैं पूरा ट्रीटमेंट हो गया। तो उसके बाद लास्ट टाइम में अब ब्रेसिज निकालने का टाइम था। तो ब्रेसिज निकालने के वक्त जो मैं जैसे कि शुरुआत में एक्सरे हुआ था, वैसे ही लास्ट टाइम ब्रेसिज निकालते समय भी एक्सरे ही हुआ।
तो वो एक्सरे का खर्चा 1000 रुपये। और फिर उसके बाद जब ब्रेसेस रिमूव हो गया उसके बाद दोबारा, जैसे कि तुम्हारे दांतों पे ब्रेसेस के निशान हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, येलो हो जाता है, तो उसे हटाना पड़ता है, तो उसके अलग से 1000 रुपये लगे दोबारा दांत साफ करने के। तो ये प्रोसीजर था मेरा पूरा, मतलब शुरुआत से लेके एंड तक में। पहले तो मेरे 15,000 रुपये ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के, 1000 रुपये एक्सरे के, 1000 रुपये दांत साफ करने के या शुरुआत में लगे थे, फिर 1000 रुपये लास्ट में एक्सरे के, और फिर 1000 रुपये दांत साफ करने के। तो टोटली मेरा खर्चा आया था 19,000 का। और 19,000 का खर्चे के बाद उसका रिजल्ट ये था कि मैं जो था एक अच्छी स्माइल कर सकता था। तो गाइज मैंने बाकी ब्रेसेस से रिलेटिव अपना शुरुआत से लेके एंड तक की पूरी स्टोरी बता दिया, ऐसे ऐसे मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। बाकी आपको सब तो बता ही दिया। अब मेरे को ये बताना है कि आपको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट क्यों करवाना चाहिए। तो गाइज अगर आप अपनी लाइफ से दुखी हो, स्माइल करने में प्रॉब्लम आती है, आप कहीं भी किसी फंक्शन में जाते हो, हंस नहीं पाते हो और नाराज रहते हो, तो आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जरूर कराइए। बेशक 19,000 20,000 लगेंगे, जो भी लगेगा पैसा, पर ये आपकी पूरी लाइफ के लिए, मतलब आने वाली टाइम तक, जब तक आप जिंदे हो तब तक एक अच्छी स्माइल कर सकते हो। और नहीं लगाओगे इस 20,000 रुपये को, तो जब तक आप हो तब तक यही है। एक कहीं भी आप कोई भी फंक्शन में जाओगे तो स्माइल करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी और थोड़ा बहुत नर्वस फील करोगे। तो मेरा कहना ये है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये 20,000 रुपये अपने स्माइल के लिए, तो जरूर कीजिए। और अगर आपको लगता है आपके दांत आपको अच्छे चाहिए और एक प्रॉपर स्माइल चाहिए, तो आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाइए। ये हुआ ब्रेसेस का ट्रीटमेंट क्यों करवाना चाहिए। और दूसरी बात यह है, आपको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाना चाहिए। और अक्सर क्या होता है, कई सारे लोग होते हैं जिन्हें क्या है अपने मतलब स्माइल प्रॉपर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, और थोड़ी बहुत एरर होता है तुम्हारे दांतों में, हल्का बहुत ही थोड़ा बहुत खराब होता है, उसको इग्नोर कर दीजिए। थोड़ा बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो भी लाइफ में कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, कहीं भी स्माइल कर सकते हो। अगर आपके दांतों में ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, ज़्यादा ही गैप है, ज़्यादा ही बाहर है, तब जाके आप अपनी ट्रीटमेंट करवाइए। थोड़ा बहुत है तो उसे तो इग्नोर ही कीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत के लिए आप 20,000 रुपये लगाना सही नहीं है, क्योंकि नुकसान ही है, क्योंकि थोड़ा बहुत से कुछ नहीं होता। तो ये था, और मैंने आपको पूरा बता ही चुका हूँ कितने रुपए लगते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होता है, मैंने कहाँ से करवाया था, और कैसा है, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, सब मैंने बता दिया। और ब्रेसेस के बारे में ये था मेरा ओवरऑल बिफोर आप शुरुआत से लेके आखिर तक का कैसा रहा मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस। तो गाइस बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही नए नए कंटेंट मैं आगे भी लाता रहूँगा। और आपको ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी सवाल जवाब पूछना है मेरे से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और उससे रिलेटिव में आपको ब्रेसेस से रिलेटिव में कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ब्रेसेस के रिगार्डिंग में वीडियो भी जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मेरा खुद 1.5 साल ट्रीटमेंट चला है ब्रेसेस का, तो मेरे को पूरी जानकारी है। बाकी टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।